गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का लेसन 15 पार्ट 2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मगनलाल और छगनलाल दोनों में बात हुई थी और उसके मित्र ने जब ये बताया कि अब वो कमाने के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि मगनलाल को क्या हुआ, दूसरे शहर जाते हैं। 3 वर्ष तक मगनलाल ने कई शहरों की यात्रा की और जगह जगह जाकर व्यापार किया। इस बार भाग्य की देवी उस पर प्रसन्न हुई और उसने बहुत सा धन कमाया। वह अपने शहर वापस आया। अब 3 साल तक उसने बहुत सारी मेहनत की, लेकिन 3 साल तक एक बार ऐसा हुआ कि उसका भाग्य ने साथ दिया और वो बहुत धनवान बने। धनवान जैसे वो बने, बहुत सारा पैसा कमाया, फिर वो अपने शहर वापस आते हैं। तो एक नया मकान भी खरीदा और पहले से भी अधिक ठाठ से व्यापार करने लगा, क्योंकि वो सिर्फ पैसे कमाने गया था। फिर वापस अपने शहर आ गया और अपना एक नया घर भी उन्होंने खरीदा। अब वह एक बार फिर अपने मित्र छगनलाल का दरवाज़ा खटखटाते हैं। फिर अपने मित्र के पास जाते हैं, छगनलाल के पास। छगनलाल: मगनलाल, तुम, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। कहाँ रहे इतने दिन? क्या क्या किया इस दौरान? व्यापार कैसा रहा? तो अपने मित्र से सारे हाल चाल पूछते हैं कि इतना साल कहाँ रहे और क्या किया, व्यापार कैसा रहा। तब उनके मित्र मगनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर की दया और आप जैसे मित्रों की शुभकामनाओं से व्यापार बहुत अच्छा रहा। मैं काफ़ी धन लेकर लौटा हूँ और अब मैंने अपना पुराना व्यापार फिर से शुरू किया है। फिर मगनलाल की बात पर छगनलाल कहते, यह तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। मगनलाल कहते, अच्छा छगन भाई, मैं अपना लोहे का खंभा लेने आया हूँ, जो मैं यहाँ से जाते समय तुम्हारे पास रख गया था। तो अपने मित्र की बात करते हुए वो अपना पुरखों की जो निशानी थी वो वापस लेने आता है, खंभा। तो अब देखो क्या होता है कि मगनलाल की बात पर छगनलाल क्या कहते हैं। तो फिर मित्र ने जवाब दिया, छगनलाल, खंभा? क्या कहूँ मगनलाल, मैंने तुम्हारा खंभा तहखाने में रखवा दिया था कि वहाँ सुरक्षित रहेगा। अभी पिछले दिनों नौकर ने बताया कि उसका तो कुछ बचा ही नहीं, चूहों ने पूरा खंभा खा लिया। दुर्भाग्य से वैसा खंभा बाजार में कहीं नहीं मिला, वरना मैं तुम्हें खरीद कर दे देता। अब देखो यहाँ पे बात देखो, चूहा कभी लोहे का खंभा कैसे खा सकता है, और वो भी इतना मोटा जो खंभा था कि वो चूहे के कुरेदने से कि इतना जल्दी भी वो ख़त्म भी ना हो जाए कि उसका कुछ निशान भी ना मिले कि हाँ ये थोड़ा सा चूहे ने खा लिया है और थोड़ा बचा है। तो जो मित्र है वो छगनलाल जो है वो कहते आश्चर्यचकित होकर, क्या क्या कह रहे हो? इतना भारी लोहे का खंभा चूहे खा गए? अब देखो ये आश्चर्य की बात है ना कि एक लोहे का खंभा, वो भी इतना मोटा था लोहा, उसके खंभे को चूहा कैसे खा गया? तब मित्र जवाब देते, छगनलाल, मैं स्वयं बहुत लज्जित हूँ कि मैंने तुम्हारे खंभे की ठीक से देखभाल नहीं की। तब जो मित्र है मगनलाल कहते कुछ सोचते हुए, जाने दो मित्र, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। चूहे मेरा खंभा खा गए, इसमें तुम्हारा क्या दोष? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है? देखो फिर भी मित्रता का जो एक बात अगर यहाँ पे देखी जाए कि मगनलाल के दिल कितना बड़ा था कि वो अपने मित्र को जो संभालने दे गए थे और मित्र ने ये बताया कि चूहे खा गए, और फिर भी जो मित्र है मगनलाल वो ये कहते कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ है वो दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहती है, लेकिन दुखी मत हो मित्र। तब जो ये छगनलाल है प्रसन्नतापूर्वक वो बहुत खुश होते हैं कि चलो मित्र को बताया, वो मान भी गए। तुम बहुत भले हो मगनलाल, अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ, याद आया, मैंने यात्रा में तुम्हारे लिए एक उपहार खरीदा था। मेरे साथ ज़रा अपने बेटे को भेज दो, मैं वह उपहार उसके साथ
भेज दूंगा। अब देखो दो मित्र थे, मित्र ने उसको सहायता की थी कि उसकी पुश्तैनी जो चीज़ थी वो रखी थी संभाल कर, लेकिन जब वापस आता है तो उसे मिलती नहीं है। लेकिन फिर भी अपने मित्र के लिए वो एक उपहार लाया है, जो उसने कहा कि अपने बेटे को भेजो मेरे साथ, तो वो उपहार भेज दूंगा। बात आगे बढ़ती है छगनलाल ऊंचे स्वर में। अब उपहार मिलता है तो कौन खुश नहीं होता है, तो यहाँ भी जो है मित्र छगनलाल वो खुश हो जाता है मगनलाल की बात में। पंकज जरा इधर आना, अपने पुत्र को बुलाते हैं, पुत्र का नाम पंकज है। देखो ये तुम्हारे चाचा जी हैं, इन्हें प्रणाम करो, तुम इनके साथ जाकर मेरा उपहार ले आओ। अब अपने बेटे को कहते हैं कि अपने चाचा को प्रणाम करो और इनके साथ जाकर तुम मेरा उपहार ले आओ। तो पुत्र पंकज जो है वो कहता है अच्छा पिताजी। अब यह मगनलाल पंकज को लेकर घर पहुंचा और उसे तहखाने में छिपा दिया, बाहर से ताला भी लगा दिया। अब देखो यहाँ पे बात कुछ रहस्यमय हो रही है कि मित्र के पुत्र को उसने तहखाने में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। शाम तक जब पंकज घर नहीं लौटा तो उसके पिता मगनलाल ने घर आए। तो जब पुत्र वापस नहीं आते तो उनके पिता है वो अपने मित्र के घर जाते हैं ये लाने के लिए कि पुत्र क्यों वापस नहीं आया। तब यहाँ पे क्या होता है, छगनलाल चिंतित स्वर में अपने मित्र के पास आते हैं, मगनलाल मित्र के पास। तो छगनलाल चिंतित स्वर में कहते हैं, मगनलाल पंकज उपहार लेकर अब तक घर नहीं पहुँचा। मैं सोचता रहा कहीं रास्ते में खेलने लगा होगा, पर वह तो रास्ते में भी कहीं नहीं दिखा। अब अपने पुत्र की उसको फिक्र होने लगी कि वो उपहार लेके खेल रहा होगा, पर रास्ते में भी वो कहीं नहीं दिखा। तब उसके जवाब पर मित्र कहते हैं मगनलाल दुखी स्वर में, मित्र मैं कौन से मुंह से कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो छगनलाल कहते पर हुआ क्या, तुम इतने दुखी क्यों हो। मित्र ने किया था बिल्कुल वैसे ही मगनलाल ने अपने मित्र के साथ किया, एक सबक सिखाने के लिए। तो मगनलाल कहते क्या बताऊं मित्र, जब हम दोनों मेरे घर की ओर आ रहे थे तो अचानक एक बहुत बड़ा बाज पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे आया और एक ही झटके में पंकज को उठाकर ले भागा। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। अब अपने मित्र को कहते हैं कि जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में एक बाज आया और एक झपटे से उसको अपने साथ ले गया और उसको मैं बचा नहीं सका, यानी उसके पुत्र को पंकज को। तब छगनलाल अविश्वास भरे स्वर में, क्या मूर्ख हो जैसी बात कर रहे हो, एक 12 वर्ष के बालक को बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है। अब देखो अब अपनी बात आई तो वो कैसे गुस्सा होते हैं और बात करते हैं कि ये बात हो ही नहीं सकती। तब मगनलाल अब मैं क्या कहूँ, मेरा विश्वास करो मित्र, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। छगनलाल कहते क्रोधित होकर, तुम झूठ बोल रहे हो, जाओ तुरंत मेरे बेटे को लाओ। तब छगनलाल जो है उनकी बात पर जो गुस्से होते हैं तो मगनलाल कहते हैं मुझे अफसोस है पर मैं तुम्हारे बेटे को नहीं ला सकता। तो छगनलाल कहते हैं मैं तुम्हें घसीट कर न्यायालय ले जाऊंगा, यानी कोर्ट में ले जाऊंगा। तो मगनलाल ठीक है, न्यायाधीश को ही इसका फैसला करने दो। अब यहाँ है पार्ट 2 कंप्लीट होता है कि दो मित्रों की बात है तो वो समझ नहीं पा रहे थे अपने कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, और अपने मित्र को सबक सिखाने के लिए जो मगनलाल है उसने भी एक ऐसा किया कि जो छगनलाल की बात नहीं मान कर उनके मित्र की, अपने मित्र मगनलाल को वो बोलते हैं कि न्यायाधीश के पास ही अब इसका न्याय होगा। तो आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।